जनाब मुस्लिम को कूफा रवाना करने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अशराफ बसरा के नाम खत लिखा। मुअर्रिखीन को जिन अफराद के नाम मालूम हो सके हैं वो ये दो हैं, बनी नहशल से यजीद इब्ने मसूद और बनी ईद से मुंज़िर इब्ने जारूद। आप अलैहिस्सलाम ने अहले बसरा के ये खतूत अपने ग़ुलाम सुलेमान, जिसकी कुन्नियत अबू रज़ीन थी, को देकर बसरा रवाना किया। अबू रज़ीन ने पहले यजीद इब्ने मसूद नहशली को खत पहुंचाया, बाद में मुंज़िर इब्ने जारूद के पास खत लाया। चूंकि मुंज़िर इब्ने ज़ियाद का ससुर था और उसके मजालिम से खाइफ रहता था, इसलिए मुंज़िर ने इस ख्याल से कि मुमकिन है ये शख्स इब्ने ज़ियाद ही का जासूस हो, अबू रज़ीन और ख़त दोनों को इब्ने ज़ियाद के पास ले आया। इब्ने ज़ियाद ने ख़त पढ़कर फाड़ दिया और अबू रज़ीन के कत्ल का हुक्म दे दिया। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि करबला का पहला शहीद अबू रज़ीन है। यजीद ने बनी तमीम, बनी हंज़ला और बनी साद को बुलाया और उनसे कहा, पहले तो आप ये बताएं कि आप मुझे क्या समझते हैं। तीनों कबीलों के अफराद ने कहा, आप हमारे सरदार भी हैं और हम आपके पसीने पर खून गिराने को अपनी सआदत भी समझते हैं। यजीद इब्ने मसूद ने कहा, देखो मुआविया मर गया है, जो कुछ इस्लाम और उम्मत के साथ वो कर गया हर एक के सामने है। मरते मरते शराबी रईसुल फुजरा यजीद को उम्मत मुस्लिमा के सर थोप गया है, जिसमें ना हिल्म है, ना इल्म, ना हक आशना है और ना हक जू। मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं कि यजीद से जहाद मुशरिकीन के जहाद से अफजल है। इसके मुकाबला में हुसैन इब्ने अली आगोश रिसालत का परवरदा है, साहिब हस्ब व नस्ब है, इल्म का समंदर और हिल्म का कोह गिरा है। हर वो सिफत जो किसी इंसान में होना चाहिए फर्जंद रसूल में मौजूद है। नूर हक से रोशनी हासिल करो। और ये कैस इब्ने सखर ने जंगे जमल में मुखालफत अली में लड़ाकर जो हमें रुसवा किया था, इस दाग को धो डालो और हुसैन की नदा पर लब्बैक कहो। जहां तक मेरा ताल्लुक है तो मैंने ज़र्रा पहन ली है, तरकश संभाल लिया है, तलवार कमर से लटका ली है। यकीन रखो, जो कत्ल होने से बच जाते हैं मौत से हरगिज़ नहीं बचते। जो मैदान जंग से भाग जाते हैं मौत उन्हें भी पकड़ लेती है। अल्लाह आप पर रहम करे, अच्छा और मुनासिब जवाब दो। बनी साद ने कहा, आप हमारे सरदार हैं, आपकी बात हम टाल नहीं सकते, लेकिन जंगे जमल से शिकस्त के बाद कैस इब्ने सखर ने हमें मरते वक्त वसीयत की थी कि हमेशा जंग से दूर रहना। जब से हमने कैस की वसीयत पर अमल करना शुरू किया है, आराम से खा रहे हैं और वक्त इत्मीनान से गुजर रहा है। यजीद इब्ने मसूद ने कहा, ठीक है, कोई हर्ज नहीं, लेकिन मेरी बात याद रखना, आज की इस जंग से तो बच जाओगे, लेकिन तुम्हारी तलवार कभी नयाम में नहीं जाएगी। बनी हंज़ला और बनी तमीम ने जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है कि आप जंग करें और हम अमन से घरों में बैठे रहें। बिस्मिल्लाह, जहां आप कदम रखेंगे वहां हमारे सर होंगे, सिर्फ हमें तैयारी के लिए कुछ मोहलत दे दीजिए। फिर यजीद इब्ने मसूद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिखा, बिस्मिल्लाह, आप जहां फरमाएं, बनी तमीम और बनी हंज़ला के सर आपके कदमों में होंगे। इस वक्त आले मोहम्मद में से एक आप ही तो हैं, तो हमारा सरमाया और हुज्जत खुदा है। हम इंशाअल्लाह जंग जमल का दाग भी धो डालेंगे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यजीद इब्ने मसूद का खत मिला तो आपने हसरत से फरमाया, ऐ यजीद इब्ने मसूद, तुम मेरी मदद को पहुंच नहीं पाएगा। वैसे तेरी इस नुसरत का मैं, मेरा बाबा और मेरा नाना ममनून है। अल्लाह तुझे क़यामत के हौल से महफूज रखे, अल्लाह तुझे प्यास के दिन सैराब करे और अल्लाह तुझे मुअज़्ज़ज़ रखे। तेरी लब्बैक मेरी हौसला अफजाई है और तेरे खलूस की अलामत है। दूसरी जानिब कासिद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इब्ने ज़ियाद ने सूली पर चढ़ाने के बाद मिंबर पर जाकर खुतबा दिया। अहले बसरा को नुसरत आले मोहम्मद से बाज रखने की खातिर खूब डराया और धमकाया और रातों रात तैयारी की और सुबह को कूफा के लिए रवाना हो गया। इब्ने ज़ियाद कूफा में रात के वक्त दाखिल हुआ।